अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत तेलंगाना में रोजगार के मौके फराहम करने और इंसानी वसाइल की तरक्की और ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटने के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने रियासत आंध्रा में मौजूद लोहे के ज़खायर को रियासत की आमदनी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का हुक्काम को हिदायत दी है। इस मौके पर रियासत के नाकापल्ली में कायम की जाने वाली कंपनी और रायलसीमा इलाके में SW के क़याम का भी हवाला दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कैंप ऑफिस में महकमा कानकनी के ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास तलब किया था। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल फेज़ 2 की मंजूरी की दरख्वास्त की ताकि शहरी हमलो नकल को मजबूत बनाया जा सके और शहर की बढ़ती हुई हमलो नकल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। मगरबी बंगाल में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आते ही बुलडोज़र राज का आगाज़ हो गया है। बताया जा रहा है कि कोलकाता की नई मार्केट को बीजेपी कारकुनों ने बुलडोज़र से मुनहदम कर दिया है। सोशल मीडिया पर पेश किए जाने वाले दावों में एक दावा ये भी है कि मज़कूरा वीडियो कोलकाता में मटन शॉप्स के इन्हदाम का है। साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से झीलों की बहाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साइबराबाद की मुख्तलिफ जोन से कचरे की सफाई के जरिए पानी की निकासी और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ का काम अंजाम दिया गया है। बंदम चेरू और दीगर झीलों की बाज़ाबतकारी पर साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्का हुस्नाबाद के कोहीर मंडल में बसवराज अनाज मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर अनाज की खरीद व फरोख्त का भी पूनम प्रभाकर ने जायजा लिया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि अनाज की खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। साबिक रियासती वजीर KT रामाराव ने BRS पार्टी के सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब के हवाले से खिताब करते हुए तेलंगाना तहरीक की अहमियत और जिद्दोजहद की कामयाबी को KCR का यकीन करार दिया। KTR की तकरीर से ऐसा लग रहा है कि BRS पार्टी दोबारा अपने क़याम के मकसद पर लौट रही है। ఓరు గల్లుకు వందనం పోరు గల్లుకు వందనం గ్రామ గ్రామం నుంచి ఈ సంగ్రామ సదస్సుకు తరలి వచ్చిన ప్రతి రైతన్నకు నా ధన్యవాదం। ఇవాళ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఈ సదస్సు, ఏ కారణం చేత ఈరోజు ఇంతమంది ఇంతటి ఎండలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నాం? సరిగ్గా ఈరోజు 6 మే 2026 సరిగ్గా ఈ రోజుతో నయవంచనకు 4 ఏళ్లు నిండింది। నయవంచనకు మోసానికి 4 ఏళ్లు నిండింది। ఇది కాకతీయ పౌరుషాల గడ్డ, ఇది కాలోజీ ఆత్మ గౌరవ గడ్డ, జయశంకర్ సారు పుట్టిన గడ్డ ఈ ఓరుగల్లు। పోరాటాల విల్లు ఎక్కుపెడితే ఓరుగల్లు ద్రోహులకు। BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी जीवन रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली दयाकर राव ने उत्कूर चौराहे की कौमी शाहरा पर जारी रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। जिले मंचिरियाल के लक्षिता पेट मंडल के एदूरी गांव में तेज हवाओं की वजह से दीवार गिरने के सबब फौत होने वाले किसानों के घर वालों के साथ एहतजाज में BRS पार्टी कायदीन भी शामिल हुए। ओहदेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और मुतासिरा खानदानों के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजा का भी मुतालबा किया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए बंगाल में SIR के दौरान मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करने का ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम आयद किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी की खामोशी लाखों लोगों की शहरियत से महरूमी का सबब बन रहा है। अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें
कहाँ धांधली हुई उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही है। अब वो आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ, तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबोलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। तेलंगाना रक्षणा समिति की सरबराह के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मई के महीने में फीस रेगुलेशन जियो जारी करे। कविता ने यह भी कहा कि हुकूमत ने फीस रेगुलेशन का वादा किया था, मगर हुकूमत फीस रेगुलेशन में नाकाम हो गई है। कविता ने खानगी तालीमी इदारों पर मनमानी फीस की वसूली का भी इल्ज़ाम लगाया है। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఏదైతే చెప్పారో, మేము కొత్తది ఏం అడుగుతలేం, మీరు ఏదైతే చెప్పినరో ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తామని చెప్పినరో తక్షణం మీరు ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఇవ్వండి. మీరు చట్టం పెట్టడము, అసెంబ్లీ చేయడము అవన్నీ తర్వాత, ఎందుకంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడే మందు కావాలి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి మే నెలలో బాధ ఉన్నది, నొప్పి ఉన్నది, తీవ్రత ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నిజంగానే మీరు ప్రజాప్రభుత్వం అయితే, నిజంగానే మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే, నిజంగానే మీరు ఈ ప్రజల్లో తలెత్తుకొని తిరగాలనుకుంటే మాత్రం ఈ మే నెలలోనే తక్షణమే ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తూ జీవో దేవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోయినసారి ఫీజు కన్నా ₹1 ఫీజు కూడా పెంచొద్దు ఏ పాఠశాలలు అని చెప్పి తక్షణమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం జీవో దేవాలని నేను తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के अहदेदारों के हमरा एक इजलास में पानी की लो प्रेशर और आलूदगी के हसास मसले को जंगी खतूत पर हल करने की हिदायत दी। कौसर मोहिउद्दीन ने माह गर्मा में पानी की किल्लत से आवाम को बचाने के लिए पानी के टैंकर्स की फराहमी की हिदायत भी दी है। 2 रोज़ कबल शहर के मसरूफ़ तरीन बेगम बाज़ार इलाके में उस वक्त चोरी की कोशिश नाकाम हो गई जब मोहम्मद ज़हीर नामी ऑटो ड्राइवर ने चैन छीनकर फरार होने वाले एक मुजरिम को अपने ऑटो से टक्कर मारकर ढेर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुबह के अव्वलीन सातों में चहलकदमी के लिए निकली 2 खवातीन के गले से चैन छीनकर फरार होने की एक चोर कोशिश कर रहा था, मगर ज़हीर ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ज़हीर को कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने एजाज़ से भी नवाजा। असेंबली हल्का याखुदपुरा में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। नशीमन नगर में 62 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल की तामीर और सीसी रोड का इफ्तिताह भी अमल में लाया। कमिश्नर पुलिस ग्रेटर हैदराबाद वीसी सजनार ने पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल, हादसात की रोकथाम और मुसाफिरीन को बिला रुकावट सफ़र की सहूलतें फराहम करने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के अहम ओहदेदार भी इजलास में शामिल हुए। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।